राम राम सब किसान भाइयों का आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मिंग बॉस पर। आज हम आप सभी को बताएंगे टमाटर की खेती के बारे में बिल्कुल संपूर्ण रूप से और अच्छी तरीके से। तो इसके लिए बने रहे चैनल पे और लास्ट में आपको मिलवाएंगे टमाटर की स्मार्ट खेती करने वाले एक ऐसे फार्मर से 100% मुनाफा लेता है। उसको देखकर आप कहेंगे कि यही है असली फार्मिंग बॉस ऑफ टमाटो। ठीक है जी, तो लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो देरी ना करते हुए जल्दी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे सबसे पहले हम आपको बताते हैं टमाटर की खेती के लिए सबसे पहले उचित समय, जो उचित समय है टमाटर की खेती का वो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक है। जैसा स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है 15 दिसंबर से 15 जनवरी। 15 दिसंबर से 15 जनवरी का जो समय होता है वो मेवात के इस समय इससे भी थोड़ा अर्ली जो आपके मेवात के हरियाणा के किसान हैं वो लगाते हैं टमाटर की फसल, और उनकी फसल स्टार्ट हो जाती है फरवरी में और लगातार वो जून जुलाई तक चलती है उनकी फसलें समय के अनुसार, और वो काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा लेते हैं। दूसरा ये आपकी जो अभी फसल अभी टाइम चल रहा है मार्च अप्रैल का, तो इस समय भी किसान नर्सरी लगा के और तैयार पौधे अपने खेतों में लगाते हैं, सरसों के खेत में और गेहूं के खेत में। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे जो मार्च अप्रैल में टमाटर की फसल लगाई जाती है। सबसे पहले बात करेंगे हम नर्सरी कैसे लगाएं। जैसे परंपरागत रूप से चला आ रहा है कि कैसे अपने नर्सरी लगाई जाती है देसी तरीके से। आप एक क्यारी बनाएंगे, क्यारी तैयार करेंगे, उसके अंदर अच्छी तरीके से गला सड़ा खाद डालेंगे और खाद डालकर उसमें 60 से 70 ग्राम बीज हम कह सकते हैं कि 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। उसको उपचारित करेंगे 2 ग्राम पर लीटर से और उपचारित कर कर क्यारी में लगाएंगे। उससे पहले आप अगर मिट्टी को भी उपचारित कर ले तो बहुत अच्छा होगा। इससे आपके पौधों की जड़ें में फंगस नहीं लगेगा और अब बहुत अच्छी पौधे आपकी तैयार होंगी। महीने में लगभग पौधे तैयार हो जाती हैं और जब पौधों की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाती है तो उसके बाद आप खेत में लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कोकोपीट ट्रे या प्रो ट्रे भी बोल सकते हैं। ये ट्रे आपकी जैसे कि आपको पता है या जिन किसान भाइयों को नहीं पता इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। इसके अंदर ट्रे आपकी जो ट्रे होती है उसके अंदर छिद्र होते हैं, नीचे जो एक्स्ट्रा पानी उसमें से निकल जाता है उसमें आपका मिश्रण डाला जाता है। जैसे कि कोकोपीट के आप सिंपल भाषा में बोले वैसे तो ये 3:1:1 में होता है। अगर सिंपल भाषा में बोले तो 3 तसले कोकोपीट के, 1 तसला परलाइट का और 1 तसला आप या डोंगा जिसे हम बोलते हैं वो डाल लेते हैं वर्मी कंपोस्ट का, और उसको अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। उसके बाद प्रो ट्रे के ऊपर हल्के हाथ से भर देते हैं। इसको दबा के नहीं भरना, उसको हल्के हाथ से भर के फिर उसके अंदर बीच में बिल्कुल बीच में ज़्यादा गहराई से छिद्र नहीं करना, हल्का सा उंगली से छिद्र करना है और उसमें बीज डाल देना है। वैसे जो बीज का आकार होता है उससे सिर्फ 2 गुना गहराई करते हैं हम, ज़्यादा गहराई नहीं करते। और उसमें बीज डालकर उसके ऊपर दोबारा हम ट्रे के ऊपर दोबारा ये आपका मटेरियल जो बना रखा है मिश्रण वो डालेंगे और हल्के हाथ से उसको भर देंगे। उसको धीरे धीरे उसमें छिड़काव करते हैं, नमी बनाए रखते हैं। उससे पहले जब हम वो बनाते हैं जो आपका कोकोपीट है ट्रे के लिए, तो उसमें थोड़ी सी नमी ना तो ज़्यादा मात्रा में हो ना ज़्यादा कम मात्रा में, आपका जो हम रूखा बोलते हैं थोड़ा रूखा सा ही हो, लेकिन नमी ज़रूर हो उसके अंदर। 1 महीने के अंदर आपके पौध तैयार हो जाएगी जैसे मैंने बताया 10 से 15 सेंटीमीटर, और उसको निकाल कर आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है जो आपका अभी चल रहा है प्रचलन में है, बेड बनाते हैं हम क्यारियों की तरह बेड बना के, और बेड पे अपने पौध के लिए बीज डाल देते हैं 60 से 70 ग्राम। वैसे आइडिया मैं आपको बता दूं हमारे 1 एकड़ में 8000 पौधे कम से कम लगते हैं। तो इन 8000 पौधों में आपकी 60 से 70 ग्राम में इतने पौध आपकी तैयार हो जाती है। तो बेड पे जैसे आप तैयार करोगे तो उस समय बेड बना के और बेड पे अच्छी तरीके से देसी खाद डालकर और नॉर्मल पानी डालते हैं हम उसके अंदर, और वो अभी आपका 1 महीने में लगभग तैयार हो जाता है, अच्छी पौधे तैयार होती है। अब बात आती है कि पौधा आपकी तैयार होगी, खेत में कैसे लगाए, खेत की तैयारी कैसे करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसान भाइयों के लिए। जैसे आप सभी को पता है कि भाई खेत की तैयारी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम
खेत की गहरी जुताई करते हैं। कुछ लोग इसको पलावा बोल देते हैं, जो 2.5 फुट से नीचे तक आपकी धरती की खुदाई करता है, या हम कल्टीवेटर से उसको 2.5 फुट नीचे तक गहराई तक उसकी जुताई करेंगे खेत की। उसके बाद उसको 2-3 दिन या 5 दिन पॉसिबल हो तो छोड़ दे खुला, ताकि उसमें से गर्म हवाएं निकले। लेकिन अभी बरसात के कारण आपका मौसम ख़राब चल रहा है और बरसात हुई थी, तो जिस कारण जो किसान भाई अपना गहरी जुताई नॉर्मल करके और उसके अंदर फिर अपनी 3 से 4 ट्रॉली खाद डालेंगे। 3 से 4 ट्रॉली खाद डालकर उसके अंदर आप अच्छी तरीके से गला सड़ा खाद ही डालें, ये ध्यान रखें विशेषकर, क्योंकि अगर आपने बिना सड़ा हुआ या गला हुआ खाद डाला तो वो फंगस क्रिएट करेगा। उसके बाद आप उसके अंदर जैसे मैंने बताया आपका कार्बोडाइजेनियम या कोई भी फंगीसाइड डाल सकते हैं। 2 ग्राम पर लीटर का स्प्रे कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो गर्मी की फसल है उसके अंदर आपका नीचे फंगस नहीं बनता, क्योंकि हमें सिंचाई इसमें ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसके बाद हम आपका फसल लगा देते हैं। एक चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें, जब आप बेड बनाते हैं या फिर आप नॉर्मली अपनी नालियाँ बनाते हैं, तो उस समय नालियाँ बनाते समय नालियों को कुछ इस तरीके से बनाएं ताकि आपकी उत्तर से दक्षिण की तरफ नालियाँ हों, ताकि पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने वाली हवाएं उसमें शुष्कता ना बनाए और आपकी टमाटर में लगातार नमी बनी रहे और आपकी फसल को नुकसान ना हो, क्योंकि ये गर्मी की फसल है, इसमें शुष्कता ज़्यादा आती है। ये एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज़रूरी है, इसके कृपया इसको ध्यान दें। दूसरा, आपके खेत के चारों तरफ या बीच बीच में मक्का भी आप लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके खेत की नमी बरकरार रहेगी। जो हवाएं चलेगी पश्चिम से पूर्व की तरफ, उन हवाओं से जो नमी आपकी खेत की वो नहीं जाएगी, उससे फ़र्क पड़ता है। आप 1 या 2 खूड़ बोल सकते हैं हम, या 3 फुट की चौड़ाई में लगभग अपनी मक्का की बिजाई करें, उससे मक्का की फसल ले सकते हैं और आपका खेत की नमी बनी रहेगी। दूसरा ये कि मक्का पे आकर पक्षी बैठेंगे और पक्षी आपके कीटों को, जो पौधों पे कीट है आपके टमाटर के पौधों पे, उन कीटों को खा जाएंगे और आपकी फसल में आपको स्प्रे कम करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके बाद कुछ किसान भाइयों को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मल्चिंग करें, उसमें ड्रिप इरिगेशन से आप लगातार पानी चलाएं ताकि उससे आपको फसल ज़्यादा मात्रा में मिल सके। लेकिन कुछ किसानों का मानना है कि गर्मी की फसल नाली के ज़रिए हम लेते हैं, और जैसा आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, हम अपनी नाली से नाली या बेड से बेड की दूरी होती है। कुछ किसान भाई अपने बेड की अगर हम बात करें तो 90 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर की दूरी होती है। पौधे की होती है आपकी 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी। दूसरा, ये जो आपकी ये नालियाँ बनाते हैं, वो फार्मर्स ध्यान दे कि वो 75 सेंटीमीटर की अपनी दूरी बनाए रखे। नाली से दूरी 75 सेंटीमीटर बनाए, ताकि आपका ईजिली आप उसमें पौधारोपण कर सको। ठीक है जी। इससे पहले हम बात करेंगे कि आपको खेत तैयार करते समय आपने ट्रॉली खाद की डाल दी थी खेत में। उसके पहले आप अगर रसायन डालते हैं तो DAP 40 kg, पोटास 50 kg, सिंगल सुपर सल्फेट आपका 60 kg, और कैल्शियम टमाटर की फसल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो अपना 10 से 15 kg मिक्सर बना के हम आपकी नालियाँ बनाने से पहले, खेत तैयार करते समय, जुताई करते समय उसमें डाल दें और अच्छे से जुताई करके उसमें तभी नालियाँ बनाएं। ठीक है जी। आप फसल लगाने के बाद पौध जैसे आपने लगाई 10 से 15 दिन या 20 दिन बाद में आप नीम ऑयल का स्प्रे, मैं सजेशन दूंगा आप सभी किसान भाइयों को कि अपना नीम ऑयल का स्प्रे करें। उसका एक फ़ायदा ये है कि आपकी टमाटर की फसल में जो सबसे ज़्यादा आता है कर्लिंग आता है, वो आपकी सफ़ेद मक्खी से आता है, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। सफ़ेद मक्खी और नॉर्मल कोस्टिंग होती है। दूसरा, ये दूसरे कीटों पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है और दूसरे कीट भी आपके कम आक्रमण करेंगे। इसके बाद आप उसके अंदर NPK का स्प्रे करें समय के अनुसार, क्योंकि आपका 20 से 25 दिन के बाद फसल में अगर आप NPK 19-19-19 का स्प्रे करेंगे तो उससे आपका पचराव फसल में अच्छा बनता है और फसल आपकी अच्छी बनेगी। उसके 40 से 45 दिन के बाद जब आपका फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, या 30 दिन के 30 से 40 दिन के बीच जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, तो उस समय आप उसमें NPK की स्प्रे करें 13-0-45 की, जो कि आपकी फसल को के अंदर पचराव भी बनाएगा और आपकी फसल के अंदर अच्छे फ्लावरिंग आएंगे। उसके कारण आपको ज़्यादा
फल मिलेगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अच्छी खेती ले सकते हैं, अच्छी फसल ले सकते हैं। किसी भी किसान भाई को अगर कोई सजेशन देना है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके बाद अब समय हो चला है आपके आज के फार्मिंग बॉस का, जो है हम भाई सोनू के पास, और इन्होंने यहाँ टमाटर की फसल लगा रखी है। ये वहाँ तक इन भाई ने लगा रखी है। लास्ट में जो फसल है वो इन्होंने ये लगाओ कि 75 अपने टमाटर लगा रखे। उसके बाद ही आपको बहुत अच्छी फसल दिखाई दे रही होगी टमाटर की। यहाँ तक ये सारी आपकी टमाटर की बढ़िया फसल भाई ने कर रखी है। अभी भाई से पूछते हैं इसके बारे में, भाई ने क्या सोच के लगाई, किस तरीके से लगाई ताकि इनकी इनकम बढ़ सके। ठीक है जी। हाँ भाई सोनू, पहले तो राम राम आपको भी। ठीक है, तो आपने कौन सी वैरायटी लगा रखी है? भाई ये है सिजेंटा की हार्ड रॉक वैरायटी। अच्छा जी। उसके बाद फिर उधर वो थोड़ी 75 वैरायटी है, वो है आर्या वैरायटी। हाँ। अच्छा जी। और अभी ये जो तैयारी कर रहा हूँ ये भी आर्या वैरायटी की, ये आर्या वैरायटी की है। ये किस कारण से आपने 75 आर्या क्यों चुनी है? कि टेम्परेचर आर्या क्यों टेम्परेचर ज्यादा हो जाए ना तो हर में उसमें फ्रूट बने को ना फिर। अच्छा जी। तो आर्या वैरायटी ऐसे जो हाई टेम्परेचर भी सहन कर जाए और उसमें फ्रूटिंग हो जाए, अच्छी फ्रूटिंग हो जाती है। इसलिए अगेती पछेती कुछ रेट का भी आप सोच रहे हो कि भाई रेट का भी हो जाए, फिर सारा एकदम हो जाए। बाजार का भाई पता न चले, जैसे अभी पिछले कुछ टाइम तक बाजार डाउन है। हाँ जी, बिल्कुल डाउन चल रहा है। हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम ना आवे। हाँ, आप इजीली तोड़ भी सकते हो और फिर टाइमली फसल को पहुंचा सकते हो। ऐसे ना अगली फसल इससे पहले जो थी उसमें भी टाइम था, जैसे अभी यो खाली हुई है तो इसमें भी लगा दिया, वो खाली हुई जब वो लगा दिया था। अच्छा जी, वो लगा दिया था। ये रीजन है। टमाटर आपकी बहुत बढ़िया है। ये कौन सी वैरायटी है जो आपने लगा रखी है? हार्ड रॉक वैरायटी है, हार्ड रॉक सिजेंटा। पहले भी लगाई हुई है आपने? सिजेंटा 3-4 साल से यही लगा रहा हूँ। अच्छा, फ्रूटिंग अच्छी आती है। माल भी अच्छा लग रहा है, निकल रहा है, और फ्रूट का साइज भी अच्छा है। अच्छा, चलो धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत जानकारी देने के लिए आपका।